अगले 5 मिनट आप लोग के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं अगर आप इस बार आईपीएस क्लर्क का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। देखो बेटा, एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं और आपके पास अभी 2 महीने का समय है क्योंकि अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। मैं आप लोगों को इस वीडियो क्लास में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूं जो आप लोगों के एग्जाम को एक्सेल करने में आपकी हेल्प करेंगे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये आप लोग का प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि पहले भी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते थे, अब भी 30 हैं। मैथ्स के 35 आते थे, अब भी 35 हैं। रीजनिंग के भी 35 होते थे, अब भी 35 हैं। ये जो प्रीलिम्स का पेपर आपका होता है बेटा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, लेकिन इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। अच्छा, अगली बात पर पहुंचे। इस बार आपके मेंस में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, यानी कि पहले क्वांट्स के 35 क्वेश्चन आते थे, अब ये नंबर बढ़कर 40 हो गया है। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो 60 नंबर के होंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, और मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और आपके जीए के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। जीए आपका केवल मेंस में आता है और इस एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। आइए जरा इसके आगे सिलेबस की बात करते हैं। आपके सभी बैंक एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, लेकिन आप लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आप इस सिलेबस की वो क्या बोलना चाहिए दुखती रग अगर पकड़ ले तो आपका पेपर क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो, सिलेबस तो सारा ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन आप लोग का सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक होता है रीजनिंग का, वो होता है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। आपके मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, देखो पढ़ने सारा है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन में से सोचो 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जा रहे हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपके मेंस में रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी, मशीन इंपुट और लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड हो जाता है, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं आता। अगर मैं बात करूं आप लोग के क्वांट्स की, ये आप लोग के लिए और भी ज्यादा क्रूशियल है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझिएगा। स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अरिथमेटिक से आप ये मानकर चल लो कि आपके सीधे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अरिथमेटिक के लिए आपको ये सारे ही टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, खासकर आपका रेशियो प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज, ये और ये बाकी सब इसी के बेसिस पर हो जाते हैं, पर ये टॉपिक्स तो आपकी टिप्स पर होने चाहिए। दीज आर वेरी क्रूशियल। टॉकिंग अबाउट डीआई, तो आप लोगों के पेपर में 10 से 15 नंबर का डीआई आता है, तो आप लोग अगर रोज एक डीआई प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का जो सिलेबस है ये बैंक के सभी एग्जाम्स के लिए सेम होता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट सारा ही हमारा जो सिलेबस होता है सभी पीओ और क्लर्क लेवल के सेम होता है। इसी के साथ अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप लोग को ढेर सारे वर्ड्स आने चाहिए, यानी कि 3000 से ज्यादा वर्ड्स आप लोग की बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये भी आप लोग को आने चाहिए। इनके सारे बेसिक रूल्स आपको सब पता होने चाहिए, इनकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ये आप लोग के रीडिंग के बेसिस पर कुछ सेक्शन है, यानी कि अगर मैं समराइज करूं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप सभी बच्चों को जो रूल्स आते हैं, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, उनको कैसे यूज करना है इसकी समझ होनी चाहिए। क्योंकि आपको जब ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे ना, तो इसमें आप अपना ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग सारी स्किल्स का इस्तेमाल करोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका जीए जैसे मेंस में आता है, तो ये आपका जीए का इंपॉर्टेंट सिलेबस हो गया। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, मैं टिप्स देने वाली हूं अभी आप लोगों को, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने वाली हूं। लेकिन इसके पहले आप लोग ये समझिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, प्री में भी होगी और मेंस में भी होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है या अगर आपने गलत कर दिया एक तरीके से, तो आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। दूसरी एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैम एलपीटी का बताइए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बेटे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने 10th में और 12th में एज अ सब्जेक्ट वो लैंग्वेज पढ़ी है, तो फिर तो ठीक है, आपको कोई टेस्ट नहीं देना। बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको ये जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका प्री मेंस सब क्लियर है और अगर आपका एलपीटी क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई ही माने जाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको वहां की आनी चाहिए जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। अगर आपने इन 5 पॉइंटर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, आने वाले 2 महीनों के लिए आपका सिलेक्शन गारंटीड है बेटा जी। आप लोगों के 30 आउट ऑफ 30 स्कोर आएगा इंग्लिश में, अगर
आपने डेली बेसिस पर 10 से 20 वर्ड्स रोज याद कर लिए तो, अगर आपने रोज रीडिंग करी तो, और खूब अच्छे लेवल पर अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो, ये जो टास्क 5 आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ये आपके खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो। सबसे पहले 10 से 20 वर्ड्स आपको रोज याद करने हैं, उसके बाद रीडिंग आप लोग को रोज करनी है 10 से 15 मिनट। बेहद इंपॉर्टेंट है रीडिंग करना, इसके बिना बात नहीं बनती है। रीडिंग इज वेरी क्रूशल। रोज अभी मैंने आप लोगों को बताया आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज है, प्री में भी है, मेंस में भी है। तो आप लोगों को 3 पजल्स डेली सॉल्व करनी है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। सेम ऐसे ही आप डीआईबी से दवाई खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ऐसे आप लोग प्लीज करके चलिएगा, ठीक है। और 1 घंटे के लिए आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन की स्किल्स के नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये आपका डेली का टास्क है, कुछ हो या ना हो ये चीज होनी चाहिए। आप लोग को रोज सुबह उठकर एक चेकलिस्ट बनानी है और सब पे टिक टिक होनी चाहिए। इसके साथ आप लोग को मॉक्स लगाने हैं, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, वो तो है ही, बट ये तो उस दिन के लिए भी आपको, जिस दिन कुछ नहीं करोगे उस दिन भी आप लोग को ये काम तो करना ही करना है। 2 महीने के लिए आपको ऐसा स्केड्यूल बनाना है। इंग्लिश में अगर आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना चाहते हैं बेटे, ये है आप लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, द हिंदू। इसके बाहर एक भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। आप लोगों से नहीं हो रही वोकैबुलरी, आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में कहां से पढ़ना है, क्या रीडिंग करनी है, यहां आके बैठो चुपचाप 2 महीने के लिए फॉलो कर लो। उसके बाद रिजल्ट मेरी गारंटी है आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है, जो चाहिए सब कुछ है। वर्ड्स पढ़ा रही हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ कि बच्चों आओ पढ़ो खत्म, अपनी उसके बाद याद करते रहो, मैम का कोई मतलब नहीं है। मैम को मतलब है, मैम नेक्स्ट डे भी करवा रही है आप लोग को, नेक्स्ट डे भी रिवाइज करवा रही है, तो इसमें सब कुछ आप लोग को एक साथ मिल जाएगा कॉम्पैक्ट तरीके से। ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर ही, आप इसको जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। प्लस ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। एसबीआई पीओ में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं, कोई भी इसके बाहर नहीं आया, कोई भी, यानी कि सारे फ्रेजल वर्ब्स इसी के अंदर से पूछे गए हैं। तो आप इसको जरूर रट लेना, इसको तो हर एग्जाम में जाने से पहले इसको देखना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग यहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ प्रीलिम्स पंच में 100% सिलेक्शन के लिए। ये 2 महीने आप लोग मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रही हूँ प्री छोड़ो, आपके मेंस तक की तैयारी मैं करवा के रखूंगी इन्हीं 2 महीनों में, ठीक है। इस लेवल पर हम लोग पढ़कर चलेंगे। 299 रुपए में साल भर तक बैठकर आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप उन्नति के पार्ट हैं तो ये उन्नति में आप लोग को वैसे ही मिल जाएगा। उन्नति में मेंस भी मिल जाता है, प्री भी मिल जाता है, ढेर सारा ग्रामर है, ढेर सारी वोकैबुलरी है, ढेर सारा रीडिंग है, सब कुछ है इसमें। केवल 699 रुपए में आप साल भर इत्मीनान से बैठकर पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही इफायती तरीके से। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा।